हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें पीसीबी क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का क्या इस्तेमाल है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, चल रहे प्रोग्राम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। और दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और टास्क कंट्रोल ब्लॉक। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। और जब भी यूजर किसी प्रोग्राम को रन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक पीसीबी क्रिएट कर लेता है और इस पीसीबी को कंप्यूटर की मेमोरी में रख लिया जाता है। और ये पीसीबी जो है वो नॉर्मल यूजर एक्सेस से प्रोटेक्टेड होता है। और इस तरह से पीसीबी के पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रोसेस नंबर। एक प्रोसेस को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है ताकि प्रोसेस जो है आसानी से पहचानी जा सके। इसे प्रोसेस आईडी कहते हैं। तो इस कंपोनेंट से हमें प्रोसेस का आईडी पता चलता है। और सेकंड, प्रोसेस की स्टेट। ऐसा होता है कि हर एक प्रोसेस जो है उसको कुछ स्टेजेस में से होके गुजरना पड़ता है टास्क पूरा करने के लिए। तो जब एक प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो न्यू स्टेट में कहलाती है। तो सेकंड क्या होता है कि प्रोसेस को चलने के लिए कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजें चाहिए होती हैं जो उसे टास्क पूरा करने के लिए चाहिए। तो उन चीजों को रिसोर्सेज कहते हैं। तो जब वो सारे रिसोर्सेज उस प्रोसेस को मिल जाते हैं तो उसको रेडी स्टेट में कहा जाता है। और प्रोसेस इसका मीन है कि रन होने के लिए वो रेडी है। तब तब जो है वो प्रोसेस वेट करती है चलने के लिए, सीपीयू का वेट करती है। तो जब तक सीपीयू उसे प्रोसेस करने के लिए नहीं ले लेता तब प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में रहती है। तो इसके बाद जब सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए उसे ले लेता है तब प्रोसेस रनिंग स्टेट में कहलाती है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेट में रहती है। और इस तरह से प्रोसेस स्टेट कंपोनेंट से हमें प्रोसेस की स्टेट के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से थर्ड कंपोनेंट है हमारा प्रोग्राम काउंटर। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी है नेक्स्ट, उसका एड्रेस। प्रोसेस की कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी उसका एड्रेस हमें प्रोग्राम काउंटर से पता चलेगा। प्रोग्राम काउंटर गिव्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर कंपोनेंट से मिलेगा। इसीलिए इस तरह से फोर्थ कंपोनेंट से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से एक्यूमुलेट कौन कौन से रजिस्टर्स हैं और उनमें क्या डाटा है जो प्रोसेस द्वारा इस्तेमाल हो रहा है। ये डिटेल हमें रजिस्टर कंपोनेंट के थ्रू मिलेगी। और इस तरह से नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन का। इससे हमें प्रोसेस की प्रायोरिटी का पता चलेगा और शेड्यूलिंग क्यू पे पॉइंटर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और कई सारे शेड्यूलिंग के पैरामीटर जो हैं वो हमें पता चलेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन कंपोनेंट से। तो सिक्स कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। इसमें हमें ये पता चलेगा कि जो प्रोसेस चल रही है उसको कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मिले हुए हैं और कौन कौन सी फाइलें उस प्रोसेस ने ओपन की हुई हैं। इन सभी की डिटेल्स हमें इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन से मिलेगी। और नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट डिटेल। तो ऐसा है कि प्रोसेस जो है मेमोरी में अलग अलग सेगमेंट में एग्जिस्ट कर सकती है। एक प्रोसेस के पार्ट्स जो हैं वो मेमोरी में अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। तो उन सेगमेंट की इंफॉर्मेशन हमें मेमोरी मैनेजमेंट डिटेल्स कंपोनेंट से मिलेगी। तो आज हमने सीखा कि पीसीबी क्या है और पीसीबी के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। So keep on watching our channel and please subscribe our channel and thank you.